रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है प्रिज्म। आज उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम प्रिज्म को समझते हैं कि होता क्या है। बेसिकली प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ सॉलिड मीडियम होता है जिसमें कुछ रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपस में किसी एंगल पर झुकी होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही नज़र आ रहा है, जैसे कि ग्लास का बना हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस है ACFD, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई। इसी तरह से एक रेक्टेंगुलर सरफेस है ABED, है ना, ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गई। एक तीसरी रेक्टेंगुलर सरफेस है BCFE, और ये तीनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाती हैं। फिर इन सभी रेक्टेंगुलर सरफेसेस को इनकी एजेस पर दो ट्रायंगुलर सरफेसेस से हमने क्लोज किया हुआ है। इस एंड पर ये जो ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस, और ये भी एक ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस DEF। तो इसमें आप देख रहे हैं तीन तो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गई और दो ट्रायंगल हो गए। ट्रायंगल इसलिए है यहाँ पर क्योंकि तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, है ना, तो इनकी तीन साइड यहाँ पर मिलेंगी, इसलिए इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो ट्रायंगुलर होगा। तो इस ट्रायंगल ABC को हम इस प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन कह दिया करेंगे। और जनरली जब कभी प्रिज्म को बनाया जाता है तो सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से बना दिया जाता है, इस तरह से। ये जैसे A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो बुक्स में आपको प्रिज्म हमेशा इस तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बना हुआ मिलेगा, बट आपको इमेजिन करना चाहिए कि जैसे AB साइड है तो इसके पीछे एक रेक्टेंगुलर सरफेस इस तरह से पूरी प्रेजेंट है, ये AC साइड है, इसके साथ ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब इसकी जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है, इधर एयर है या ग्लास, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। जैसे इस पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ इस रेक्टेंगुलर सरफेस पर, फिर लाइट गुजरती हुई इस रेक्टेंगुलर सरफेस पर गिरी और फिर वापस से इससे रिफ्रैक्ट हुई। तो इन दोनों सरफेसेस को हम कहेंगे कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, है ना, APED और ACFD। ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस जिस एंगल पर झुकी होती हैं, एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। पर आप समझ सकते हैं कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म A तभी होगा जब रिफ्रैक्शन इन दोनों सरफेसेस पर हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे AB सरफेस और AC सरफेस उन रेक्टेंगुलर सरफेसेस के लिए हम कहें तो इस पर लाइट हमने गिराई और रिफ्रैक्ट होकर यूं चली और फिर इस सरफेस से वापस रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये दोनों तो हो गई रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और उनके बीच का ये एंगल जो है ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या सिंपल हम इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। ध्यान रहे पर इसको रिफ्रैक्शन एंगल नहीं कहना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कहना है, इट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लाइट इस सरफेस पर गिराएं और वो रिफ्रैक्ट होकर इस BC सरफेस से बाहर निकले, तब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ये दोनों हो गई, तो फिर इनके बीच का ये जो एंगल है B, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो जाएगा प्रिज्म का। अगर रिफ्रैक्शन इन दोनों सरफेसेस पर हो रहा है तो ये एंगल C जो है ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं और किन दो सरफेसेस से उसका रिफ्रैक्शन होता है, उन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। अब मान लो कि हम इस प्रिज्म पर एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, मान लीजिए इस सरफेस AB पर, तो ये एक लाइट रे मैंने यहाँ पर इंसिडेंट की है, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, सो इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो ये जो एंगल I बनेगा, दिस एंगल I इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा की तरह। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि रेयरर से डेंसर में लाइट रे एंटर हो रही है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी तो इस तरह से बेंड हो जाएगी। इसको जाना इस डायरेक्शन में था, है ना, और बेंड होकर ये इस तरफ चली जाएगी। फिर यहाँ पर जब ये इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है ना, तो यहाँ फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा।
और ये एंगल यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इस रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर नॉर्मल के साथ ये कुछ एंगल बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है। अब क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो इसको यूं जाना था, बट नॉर्मल से दूर हटने के कारण ये इस तरह से मुड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा। इस रे को हम कहा करेंगे इमरजेंट रे। इमरजेंट रे ठीक है भाई। यूं अगर हम बात करें तो यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, और यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। बट जब हम प्रिज्म की बात करते हैं और तीनों रे को एक साथ स्टडी करते हैं तो हम इनके नाम कुछ इस तरह से रख लेते हैं कि इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे और ये हो जाएगी इमरजेंट रे। अब ये तीनों रेज नॉर्मल्स के साथ कुछ एंगल बनाती होंगी, उनके भी हमें नाम रख लेने चाहिए। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम कहा करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से इमरजेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, अब रिफ्रैक्टेड रे यहाँ भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है और यहाँ भी एक एंगल बना रही है, तो इन दोनों ही एंगल को हम कहेंगे एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, तो इनको हम R1 और R2 से शो करेंगे। ठीक है भाई, R1 एंड R2। तो ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा प्रिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे लाइट रे डेविएट हुई और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है।